कहते हैं कि शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत बेईमानी ते दूर रहो तो तुम उद्धार हो जाइए। और इन चार चीजों में तो अगर एक चीज तुम अपना लियो तो तुम विनाश हो जाइए। अब हमने जई बात कल बताई जाती कि तुम सब जानते तो हो लेकिन मान नहीं हो। अब आदमी तो कितनी कहो कि शराब न पियो, लेकिन आदमी महाराज माने वो माने ही ना। तुम शराबी तभी कितनी कहियो कि भैया शराब न पियो न पियो, तो शराबी जब कहेगा तुम्हारे बाप की पिया, तुम तो अपने बाप की पिया, तुम आओ कहा जाते। और जबकि शराबी जानते, जबकि जानता है कि जो जहर है लेकिन पीवो नहीं मानते। अब बताओ, अब कलयुग को दोस्त थोड़ी नहीं है, दोस्त तो तुम आओ है तो तुम शराब पी रही है। अब कलयुग तो तुम तक कहते नहीं कि तुम शराब पियो, या शराब की बोतल तो तुम्हें बुलाते नहीं कि भैया आओ ढक्कन खोल के हमें गटक जा। क्यों? और ठेका के ना हाथ पाए होत ना बगो मुंह होत ना बगी आंखें होत ना, ठेका तुम्हें आवाज लगा के बुलाते के आओ और हमें शराब खरीदो आए को पियो आए, बुलाता तो नहीं है ना ठेका, तुम खुद ही तो जाते हो चल के। क्यों माना? पराई नारी तुम्हें बुलाती थोड़ी नहीं है कि तुम आओ और हमसे नेह लगाओ आगे, तुम्हारी खुद नियत खराब हो जाती है तभी तो तुम जाते हो। क्यों जी? अब मुर्गा बैठो है पिंजरा में, अब मुर्गा तो बेचारो अपनी मस्ती में मस्त है। अब मुर्गा का तुम तक का थोड़ी नहीं कि भैया आओ और हमें पिंजरा में तो निकाल के भूंज के काट के खाए जाए। मुर्गा बुला नहीं बुलाता ना, तो जात को जात हम तुम ही तो जाते हो। तो याद रखो कलयुग बुरो नहीं है और आदमी की सोचें गलत है, आदि लोगों के विचार गलत हैं, लोगों की मानसिकताएं गलत हैं। महाराज गलत होते हैं खुद, लेकिन दोष लगाते हैं कलयुग को। एक कभी खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष खुदाई करे खोटी करनी और कलयुग को दोष लगावे। और ताई सो जाती चलारा, अरे नैया डूबी जाए कि पकाइया जाए करनी, ओरे भारत क्यों पछताए या डूबी खोटकी करनी, खोटकी करनी, ओरे भारत क्यों पछताए। खुदाई करे खोटी करनी और कलयुग को दोष लगावे, और ताई सो जा बीच धार में नैया डूबी जाओ। अब सुनो 60 साल के बिहार रचावे लेवे मूछ मुड़ाए, 60 साल के बिहार रचावे और लेवे मूछ मुड़ाए। अब कलयुग तुम गज्जा थोड़ी नहीं काट कर तुम बूढ़े मठबे कलरी फेरे रहो, एक कलयुग जा थोड़ी नहीं काट के बुढ़ापे पे तुम दवाना संग में भाग जाओ। कलयुग थोड़ी नहीं काट, बस तुम्हारी मानसिकता है। भाई भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी और तुम तो वह बुद्धि को सही उपयोग न कर पाते तो गलती कलयुग की थोड़ी है, गलती तुम्हारी है। 60 साल के बिहार चावे में पूछ मुड़ाए, बिहार अचावे लेवे मूछ मुड़ाए और बरना बन पलकी में बैठे कंगन ला बंधवाए। हैं तो देखो ज्यादा मानसिकता बढ़िया हो जाए, विचार बढ़िया हो जाए, नियत बढ़िया हो जाए, ताई दिना जो दुनिया बढ़िया लगन लगे है। बोलो बंसी वाले की।
तो परीक्षित जी ने कलयुग को रेवे काज में जगा दी। फिर कलयुग ने कही महाराज कोई ऐसी जगह दे कि कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तब महाराज परीक्षित जी ने कहा था कि तुझ में एक खासियत होगी, क्या आदमी कितना पाप करे, अगर एक बार भाव से भगवान को नाम ले लिया तो कलयुग के भवसागत से पार हो जाइए। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरो तरई। तो आज सूत जी महाराज जो है, महाराज नवी सारण में विराजमान है, 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि ऋषियों आज परीक्षित जी ने कलयुग को रहवे काजे जगह दी। परीक्षित जी चरण लगे तो परीक्षित जी अपने सर पे सोने को मुकुट पहने आते ही सारी कथाएं अभी आपने सुनी थी ना परीक्षित एकपति महाराज। तो आज परीक्षित जी अपने सर पे सोने को मुकुट पहने आते परीक्षित जी चलन लगे तो कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाओ और परीक्षित जी के सर पे बैठियो। परीक्षित जी की बुद्धि को मन लगो कलयुग। अब धीरे धीरे परीक्षित जी आए, महाराज घर लौटे, रत्ता में प्यास लगी आई। परीक्षित जी सोचने लगे पानी पी ले तब आगे जाऊं। एक समीक ऋषि की कुटिया मिली, सो परीक्षित जी बाई कुटिया में घुसी है और उसी कुटिया में जाके महाराज देखा है कि समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित जी ने समीक ऋषि को जगाया, कहा महाराज मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। समीक ऋषि तपस्या में लीन है, उन्होंने सुना ही नहीं। अब महाराज परीक्षित जी के मन में घमंड आ गया, घमंड, और घमंड का हो तो घमंड भगवान को भोजन हो। देखो परीक्षित जी को घमंड नहीं हुआ तो अब परीक्षित जी ने तो सपने में कहूं को बुरो नहीं चाहुआ तो परीक्षित को घमंड नहीं, फिर जो उनकी महाराज बुद्धि पे कलयुग बैठो वो नहीं घमंड पैदा करता। और कलयुग ने जब परीक्षित जैसे राजा की बुद्धि घुमाए दी तो कि तुम तो बहुत छोटी चीज हो, तो वही तो कही जाते कि अधर्म तो बहुत दूर रहो। अच्छा परीक्षित जो मुकुट पहने आते वो मुकुट का चोरी हुआ तो कैसे हाँ जरा सिंधु को तो बहुत सुंदर। बस तुम कथा तो भाव से सुन तो फिर तुम कल गायब कौन हो थे? आज जरूरी काम भैंसिया दुए को आती तब आई तो तुम इतने सवित्र काई चली जाती कर। आहा चलो बढ़िया है, काम जरूरी है। देखो भजन करो तो भजन ऐसा ही करवो चाहिए, भजन ऐसा ही करवो चाहिए कि भजन होता रहे संग संग में काम होता रहे। अब कुछ लोग हैं सुनो, अब जैसे एकपति महाराज बैठे तो बड़े भाव से कथा सुन रहे, एक एक बात कैच कर रहे। अब पता चला कि परीक्षा एकपति को मन डरो भैंसियन में यो कथा में कुछ मना ही नहीं लग रहा, तो ऐसा काम नहीं हो चाहिए। चलो कथा सुन ले और बाद में भैंसियों तो या काम करे या बस जी भजन होते है ना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और हम तो देखो हमेशा तो जब आप बात ईमानदारी की बात अगर हम आपको बताएं तो हम हमेशा से जई बात का कि हाथ में माला ले लेवे थे, लाल पीले कपड़ा पहनवे थे, लंबो टीका लगावे थे और दुनिया की माला डालवे तो कोई महाराज भक्त नहीं बनता है। हाँ मंदिर में जल चढ़ावे थे कोई भक्त नहीं बनते, जो पूजा नहीं हो जे आधे तो ढोंग धतूरे और होत करे कि मन में कछु और ऊपर दिखाए रहे कि हम बहुत पूजा पाठ वाले हैं। अब मंदिर में जाए रहे जल चढ़ाए रहे और लौट के आई और पड़ोसी मिली हो दैया जन जा को मुंह देख लो मेरा दिन खराब हुई जो सत्यानाश हुई ईश्वर। तो ऐसी पूजा काय काम की, ऐसी पूजा काय काम की नहीं हो। पूजा वही होत के काम करती जा और स्मरण भगवान को करती जा। पूजा वही है कि दुश्मन को बुरो न चाह, जय पूजा होते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आज देखिए महाराज परीक्षित जी ने उन महात्मा जी को जगाया, कहा महाराज प्यास लगी है जल पिला दो। तो नहीं उठे महात्मा जी, तो परीक्षित के मन में घमंड हो गया कि बाबा ने मेरा अपमान किया, ना मैं काना हूँ ना मैं क्रूप हूँ ना मैंने संतान हूँ, मुझे बाबा हमें देख के आंखें बंद कर लो। सो ही डरो रहे मरो भाऊ सांप सो बाबा जी के गले में डाल दो। अब जैसे ही सांप डारो तो परीक्षित जी वहां से चले आए। अब परीक्षित जी जब आए
तो समीक ऋषि के जो पुत्र रहे श्रृंगी ऋषि, तो उनने जब देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, जो मरा हुआ सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि वही सर्प 7वें दिन जीवित होके तक्षक बन के तुम्हें डसने के लिए आएगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। कभी कहते हैं बचन पत्थर की लीला, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मोर बचन चाहे अब पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन संत होना संत जैसा चाहिए। अब आज की दुनिया में ईमानदारी की बताए रहे, जब व्यासपीठ पे बैठे क्या 5% संत हैं और 95%